नमस्कार कृषि भाइयों, मेरा नाम नागेश मेवार है। मैं पिछले 30 साल से किसान से जुड़ा हूँ। मेरा फर्टिलाइज़र शॉप है। मेरा एजुकेशन बीएससी एग्री एमबीए हो चुका है। स्किल इंडिया का ट्रेनर हूँ। मैं बारामती केवीके में कृषि एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर ACBC का कोर्स कर चुका हूँ। तो जो मुझे आज का जो सेशन लेने का था कि जो मुझे 30 साल की जो जानकारी है तो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो सब्जेक्ट जो है मेरा किसानों से जुड़े सरकार की गलतियां, मैं वहीं पे आ गया। मेरा यहाँ पे मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे किसी से दुश्मनी या कुछ नहीं है और किसी का बुरा सोचना नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो पे मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या सच्चाई क्या है, सो पूरा मेरा सीरीज़ देखने के बाद ही डिस्कस करना। जो भी है सो आप बोलेंगे, जो भी आप सजा देंगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बोलने का मतलब है कि ये जो भी कुछ गलतियाँ हो रही, कैसे हो रही, किस टाइप से हो रही, किसकी गलतियाँ है, गवर्नमेंट क्या है, किसान की भी, किसान किस तरह पे गलतियाँ क्या हैं, तो भाई एनवायरनमेंट की क्या गलतियाँ हैं, ये सब मैं थोड़ा सा मुझे जो एक्सपीरियंस आया आपकी तरफ से सीखने को मिला, वही मैं आपके सामने एक सिस्टम बना के तैयार किया हूँ। तो मैं आपसे एक माफ़ी मांगता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है आप ये पूरा जो भी सीरीज़ है पार्ट 7-8 तक पार्ट है, पीपीटी जो 8 पीपीटी है मेरे, उसमें ये जो कंसेप्ट आया मेरे पास, वो कंसेप्ट आया पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। उन्होंने का जो सपना है कि किसान के प्रति 1.5 से दुगना निकालने का है। ये भी कहा था उन्होंने 5 साल पहले। अभी निकाले नहीं निकाले, अब तुम्हें पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। बोलने का मतलब ये है कि उनकी अपेक्षा है, उनकी सोच अच्छी है। उसमें से मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ कि उनके उस पॉइंट पे मैंने ये सब कुछ किया हूँ। और साथ में ये भी कहा है कि किसानों को आत्मनिर्भर करना है। तो आत्मनिर्भर करना है यानी क्या, तो किसान सब कुछ जो करना है तो मुझे क्लियर है यहाँ पे किसान को ही निकालना है, जो फसल निकालना है किसान को डबल 1.5 गुना दुगना करने का किसान ही करने वाला है। सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी जो पीएम ने कहा है, तो टेक्नोलॉजी उन्हें डेवलप करते होंगे, वो टेक्नोलॉजी आपके पास लाते होंगे। ठीक है, तो अच्छे के लिए समय लगता है, तो आज नहीं कल आ जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है कि आत्मनिर्भर आपको बनना है। तो और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीनी स्तर पर किसान के साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी और एक बड़ी बात तो ये कि जो भी ज़मीनी स्तर पर किसानों के साथ क्या चल रहा है, क्या ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसान ऐसा इस माहौल में क्यों जी रहे। तो उन्होंने ये जो कंसेप्ट दिया है मुझे दिया है, नहीं ऑनलाइन जाहिर भाषण में कहा है, लेकिन मुझे लग गई वो बात। मैं सोचते रहा कि कैसा करेंगे इन्होंने। तो मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस था वो मैं सोचते गया, मैं करते गया, कहाँ पे किसके कैसे कैसे गलतियाँ हो गई। जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेंगे। बताना जरूरी है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट करके अपन आगे चल सकते हैं। अपन सब जन एक है, सब जन एक हो के अगर किसान को बाहर निकाल सकते हैं, अपन उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ऐसे मेरा सोच है। और वही काम के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। किसी के पर्सनली कोई अपने ऊपर नहीं लेना, इसमें से क्या सीखने को मिलता है वो देखने का, और मुझे भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने को है तो बता देना कि ये ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, जो भी है फ्री फ्रैंकली बता देने का। वैसे मेरा नंबर भी है, मोबाइल में भी बता दूंगा। तो बोलने का मतलब ये है कि आइडिया मुझे पीएम ने दिया है, उसी के ऊपर मैं ये 7-8 पीपीटी बन चुका हूँ। तो आज का पहला सेशन जो है किसानों से जुड़े सरकार की गलतियाँ क्या है, कैसी गलतियाँ, किस टाइप की गलतियाँ हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी गलत बात किसानों के बारे में शासकीय यंत्रणा गलत है। ये बहुत बड़ी बात है। सॉरी, मैं इसके बारे में कहता हूँ, लेकिन कुछ बातें बताने के लिए कहना ही पड़ेगा। तो सबको अगर डीप में सब जन सोचे तो आपको पता चल जाए क्या सच है क्या गलत है। तो इसके बारे में ये गलत क्यों है, किसके लिए है, इसके बारे में आप आगे देखा जाएगा। अपने किसान की फसल शाश्वतानी के बारे में बताया नहीं जा रहा है, ये भी बता रहा हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह रीज़न्स क्या है, तो उसके बारे में बताए। तो उसका सबसे बड़ी एक रीज़न है कि MBBS, CA, इंजीनियर इत्यादि और जो डिग्री लेके पास होने वाले हैं और पढ़कर अपने फील्ड में प्राइस प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोलता हूँ कि ये अगर
प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में सिर्फ 20-30 हज़ार बच्चे डिग्री डिप्लोमा करके एग्रीकल्चर की पास होने हर साल पास होते हैं। वो कहाँ पे जाते हैं? वो ऐसा क्यों नहीं कि वो किसान को कोई गुरु नहीं है, कि किसी को सलाहकार नहीं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, 100% किसान में से 30% किसान स्मार्ट है भारत में, और 70% जो है स्मार्ट नहीं है। बोलने का मतलब है मुझे स्मार्ट किसान के बारे में बोलने का नहीं है, ये जो करने का है अपने को 70% जो किसान है उनके लिए करने का है। आज तक 70% जो बेनिफिट लेने वाले किसान हैं और गवर्नमेंट के 70% बेनिफिट लेते हैं, 100% 30% लोग, बाकी के 70% क्या है, उसमें से 70% में से सिर्फ 30% बेनिफिट लेने वाले अच्छे लोग हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि बाकी का किसानों का क्या, तो बोलने का ये है कि किसानों को गुरु क्यों नहीं है, ऐसा क्यों पढ़ाया नहीं गया कि वो पदवीधर को, जो कृषि पदवीधर है, वो कृषि पदवीधर पास होने के बाद कोई किसान के पास जाके कोई सलाह नहीं देता, उसको वो लायक का बनाया गया नहीं। और दूसरी बात है वो अपनी खेती भी नहीं करता एग्रीकल्चर करने के बाद। चलो मैं डेवलपमेंट एग्रीकल्चर किया, मैं भी ऐसा ऐसा बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, खेती में डेवलप करूंगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कोई दिखता नहीं। 1%, 0.1%, 2%, 5%, 0.5% आज छोड़ दो, वो अपने पकड़ने, बाकी का क्या ये अपने चल रहा है बाकी के लोगों के लिए। तो किसान को कोई गुरु नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी बात गलत है। अगर ऐसे इतने और कॉलेज और ऊपर के ऊपर बढ़ रहे हैं कॉलेज एग्रीकल्चर के, खरबों का खर्चा हो रहा है किसके लिए, किसान के लिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी ये सोचने की बात है। इसके साथ चौथा पॉइंट है, कृषि अधिकारियों को जो काम किसानों के प्रति रहना चाहिए था और जो काम उन्हें देना चाहिए था वो काम उनके पास नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल देता हूँ कि इंसान का जो डॉक्टर है, जो भी उसकी हेल्थ ख़राब होने के बाद वो चेकअप करके उन्हें ट्रीटमेंट देता है। क्या बोलूँ मैं, जैसा इंसान सजीव है, जैसा प्राणी भी सजीव है, वैसा जानवर भी सजीव है और वैसा फसल भी सजीव है। लेकिन यहाँ पे कैसा डिफरेंस गिरा, या ये सोचने की बात है। जैसा कोई आदमी बीमार गिरता है तो उसको इंसान का डॉक्टर चेकअप करके उसको ट्रीटमेंट देता है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात है, जानवर का डॉक्टर, जानवर अगर कोई बीमार आते होंगे तो उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। लेकिन फसल का डॉक्टर कौन है? अब आप देखिए कभी फसल का डॉक्टर, आप कभी सोचिए फसल का डॉक्टर कौन है? ऐसे डॉक्टर क्यों नहीं है मार्केट में? एग्रीकल्चर के डॉक्टर क्यों नहीं है? आपको मालूम है कौन डॉक्टर है? ये बहुत बड़ी बात है, गलत बात है। मुझे बोलने का है कि यहाँ पे किसी को ऊपर मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे एक चीज़, मुझे बहुत प्यार है उनसे, मेरे वही मेरे माँ बाप है, बात वो नहीं है। बात ये है कि गलती कहाँ पे हो रही है। अगर पीएम सोचना जो सोच है, उनकी सोच के ऊपर मैं ये बना दिया है कि अगर ये गैप अपन निकाल दिए तो ये सब 100% हो सकता है कि किसान को क्या चाहिए। तो मैं एक ही बोलता हूँ कि कुछ भी करो, कि जैसा फसल का डॉक्टर भी रहना चाहिए, कंसल्टेंसी करना चाहिए, किसान को गुरु रहना चाहिए, लेकिन वैसी बात नहीं है। किसानों की फसल के अनुसार खेती करना सिखाया नहीं जाता, किसान अपनी मर्जी से खेती करती है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूँ ये पारंपरिक पद्धति से किया जाता है, कुछ टेक्नोलॉजी लेके किया जाता है, लेकिन आधा अधूरा करके किसान फेल हो रहा है, उसकी उपज देर से दुगना नहीं हो रही। तो ये जो बात मैंने कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी नहीं सिखाया जाता, वो किसान जो है फसल के अनुसार खेती क्यों नहीं करता? मैं बोलता हूँ उसकी शादी बहुत छोटी माइनर बात है। वो अगर किसान को उसके लाइफ में लेता है कितने फसल, उसकी फसल की मालूमात नहीं, उसको शादी टेक्निकल मालूमात, वो है लाना डालना करना निकालना, वो उसकी सिस्टम है, वो सिस्टम से करता है। लेकिन 1.5 से दुगना क्यों नहीं निकल रही? उसका मेन रीज़न है फसल के हिसाब से। समझो मैं हूँ, मुझे सवेरे नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना होना, वैसा फसल को भी होना। लेकिन फसल को एक ही दाल, सोयाबीन को एक ही बार फर्टिलाइजर देंगे, तो क्या डालना चाहिए पता नहीं ना, कौन सा डालना चाहिए पता नहीं, कौन सा कब कितना ये पता नहीं है। तो बोलने का मतलब है कि आपको जो फसल है एक बार सीजन जाने के बाद वापस नहीं आता, बहुत गंभीर बात है। एक बार सीजन जाने के बाद रिटर्न नहीं आता। और दूसरी बात है, मेरा एक एक पौधा मेरे बच्चों के जैसा है, ऐसा मन में आपको आना चाहिए कि वो सही बात है ये, तो मेरे फसल को छोड़ने से पहले मैं क्यों नहीं करूँ? ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ये सिस्टम चल रहे ऊपर से नीचे तक होने के बाद करो कम, ये गलत बात है।
99% किसानों को क्या कृषि से जुड़े अधिकारियों को भी पता नहीं है 1 एकड़ फसल को कौन सा खाद कब डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए और कैसा डालना चाहिए, ये पता नहीं है। और पता है कुछ लोगों को, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात पता है, हमको कॉलेज में पढ़ाया गया है, लेकिन उसके हिसाब से क्यों नहीं बोलते। किसान फर्टिलाइज़र जो है उसके मर्जी के अनुसार लेता, जो भी मार्केट में मिला वो लेके उसको डाल देता। फर्टिलाइज़र का दोष ने ज़मीन खराब होने में दोष है, मैं मेरी मर्जी से मैं फर्टिलाइज़र फसल को डाल रहा हूँ, मैं ज़मीन में डाल रहा हूँ, ये गलत बात है। मुझे अगर 2 रोटी का कैपेसिटी में 3 रोटी देती, 4 रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर खा लिया तो मेरा क्या हालत होगी, वैसे हालत हम लोग कर रहे हैं जो ज़मीन के साथ, फसल के साथ। ये गलत बात है, सबसे बड़ी गलत बात है। इसमें इम्प्रूवमेंट अपने को करना जरूरी है, सबको मिलके करना जरूरी है। ये अगर ये सिस्टम से अगर गए तो 100% और आप केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए। आज तक बोलते हैं लोग, अभी यहाँ पे एलोपैथी के मेडिकल शॉप बहुत है। लोगों को बीमार हो गया तो डॉक्टर वो 2 गोलियाँ नहीं देता, 8 दिन के गोलियाँ देता, सवेरे पे शाम में, वो भी 3 4 टाइप के। वो केमिकल दवा डायरेक्ट गोली खाने के बाद आदमी मर रहा नहीं, लेकिन अपने फसल को अपन दवा मार रहे हो, मारने के बाद फसल में जा रहा करते, फसल में जाके अपन खा रहे करते, उसके बाद बीमार गिरे करते, ये गलत बात है। 100% उसका रेसिड्यू क्या है क्या नहीं, सही बात क्या है, ये कोई सिखा रहा ही नहीं। तो बोलने का मतलब ये है, थोड़ा अपने के माइंड को थोड़ा सा तान देने का है, थोड़ा टेंशन देने का है, और थोड़ा डीप में सोचने का है कि ये क्या मेरे साथ क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। जमीन स्तर के किसानों को नज़र के सामने रखकर योजनाएं बनाई नहीं जाती। ये जो बात है बहुत लगने वाली बात है। मैं बोलता हूँ कि 100% किसान, इंडिया के किसान में से 30% किसान 70% योजनाओं का बेनिफिट लेते हैं, और बाकी के रहे 70%, उनमें से 30% योजनाओं का बेनिफिट लेते हैं। जो भी स्मार्ट किसान है वो ले लें। बाकी किसानों का क्या, मैं बोलता कि बाकी किसानों के बारे में नहीं सोचे। इस योजना बनाई जाती है ऊपर की लेवल में, उनके हिसाब से चलता है, लेकिन नीचे किसान के हिसाब से नहीं है योजना। मैं बोलता हूँ कि 2 एकड़ का किसान है, वो कहीं पे जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कुछ नहीं, उसको योजना लेने के तो क्या करना, उनके भी उसको खूब टर्म्स कंडीशन आपके बहुत है। मैं बोलता हूँ कि टर्म्स कंडीशन मत रखो, सीधा रखो। नागरिक है क्या, आधार कार्ड है, 7 बार है, बस काम। इतने कंडीशन ला के पेपर डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत, क्या वो भारत का नागरिक नहीं है क्या, क्यों उसे टर्म्स कंडीशन होना। बैंक का क्या गारंटी क्या है, बैंक उन्हें जाने की जरूरत, कहीं पे जाने की अधिक हमारे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, एग्रीकल्चर के और बैंक में जाने की, उसका ऑटोमेटिक अगर प्रस्ताव बना दे बैंक में भेज दे तो ऑटोमेटिक हो जाना। वो उन्हें भी ले जाना चाहिए, नहीं चाहिए उसको, सब पैकेज और प्रैक्टिस जो भी फसल ले रहा है उसके हिसाब से उसका स्टडी करना चाहिए किसान का, उसके फैमिली का स्टडी करना चाहिए, उसकी ज़मीन की स्टडी करना चाहिए, उसके हिसाब से उन्हें क्या कर सकता है वो देख के उसको योजनाएं देना चाहिए, तभी कुछ किसान आगे जा सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। नहीं तो अभी जो है किसान का हालत 2000 दो, 4000 दो, ये योजना ये योजना दो, ये योजना से पैसे देने से बड़ा ये ज़िंदगी भी नहीं होने वाला है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसके बारे में छोटे छोटे किसान को कैसा बड़ा बना सकते, नहीं तो ये ऐसे ही करने वाले, आगे चल के बहुत डेंजर होने वाला है। कई के लिए कि अभी किसान भी पूर्व पड़ी बोल रहे, बड़ो जब भी बाढ़ आते हैं, बाढ़ आया तो मिल जाते पैसे, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते, गवर्नमेंट पैसे देती है, अभी वो उनका वही चल रहा है। कुछ किसान ऐसे यही काम कर रहे हैं। मैं बोलने का नहीं, किसान को बोलने का नहीं, ये बात बोलने की है कि उसको आत्मनिर्भर बनाओ। ऐसे लालच दे के कुछ मतलब नहीं है। कम खर्चे की खेती करके, मतलब कम खर्चा डाल के ज़्यादा आमदनी निकालने को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा किसानों के साथ क्यों। मैं बोलते मेरा बच्चा 10वीं में है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रख रहा हूँ, उसको अच्छा कॉलेज, उसका अच्छा हॉस्टल, खाने के लिए अच्छा, किताबा, गाइड, बाद में उनको अपेक्षित व्यवसाय माला जो भी है उतना करने के बाद ट्यूशन लगा रहे, तो भी लाख रुपए दे के। और ट्यूशन वाले की वो जो पिछते नहीं होती टीचर को कि बाबा मैं लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरिट में आना चाहिए, ऐसा कोई पूछता है क्या। समझो मेरा जैसा एक पूछ लिया, उन्हें सीधा बोलता है मेरे पास 100 बच्चे हैं, तेरा एक अकेला बच्चा नहीं है, मैं सब बच्चे मेरिट में आना ऐसा मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन जो भी परीक्षा है बच्चा देने वाला है, बच्चा परीक्षा देने वाला है। अगर वो वहाँ पे पता चल जाता बच्चा पैसा देने का, आपको सब चलता, पर लेकिन फसल के बारे में क्यों पता नहीं चलता, मुझे पता नहीं। फसल को भी आपको ही करना है, आपको ही निकालना है। तो मुझे बोलने का एक ही है कि कम खर्चे में खेती नहीं होती। जैसा 10वीं के बच्चे जितने पैसा खर्चे करते हैं वैसे खर्चा करना, इतना कि 25% खर्चा कर अपने बाप दादा से कहा गया है कि 25% लगाओ, 100% निकालो खेती में। 100 दिन में निकालने का है, इतना कोई सा भी बिजनेस है इतना ईजी वाला,
एक बीज ज़मीन में बोकर 100 से 1000 बीज अगर निकलते होंगे 100 दिन में, तो किसान पीछे क्यों है? उसका रीज़न है, आगे बताऊंगा, आगे की सीरीज में है मेरे। तो उसका मेन रीज़न है मेंटालिटी, किसान की मेंटालिटी नहीं है। तो उसकी क्या कहाँ पे गलती हो रही है, उसके साथ में आप ये भी गलती क्या हो रही है, कैसे हो रही है। तो बोलने का मतलब है कि खर्चा कम नहीं, वही अगर एक आधा पश्चिम महाराष्ट्र का अपनी तरफ का 5 अच्छा किसान है समझो, स्मार्ट खेती करने वाला, उन्हें 25 नहीं 35% जान दी, लेकिन मुझे कोई फसल को कोई रिस्क नहीं लेता, कोई डिसीज आना नहीं, कोई फफूंदी आना नहीं, मतलब फफूंदी आना नहीं, कोई कीट नहीं, पेस्ट नहीं आना चाहिए, कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर नहीं आना चाहिए, परफेक्ट ईल चाहिए। ये माइंड सेट है उनकी, माइंड सेट हो गया। ये अपने आजू बाजू में है लोग, लेकिन वो भी बोलते नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं लगते, वो लग के कई के लिए कि कोई बोलने वाला नहीं। तो किसानों की फसल की कीटक और फफूंदी आने के बाद दवा छिड़काने को कहते हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। क्यों कहते हैं, क्या नाम है, मेरा ये माइंड ये हो जाता है। मैं आज 4 5 7 6 साल से मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा क्यों, ऐसा किसान के साथ क्यों हो रहा। मैं बोला यहाँ पे होने के बाद मैं बोलता हूँ कि एक आधे बार दवा है तो बच्चे को पैदा होने के बाद पोलियो का डोज देते हैं। पोलियो का डोज 4 साल तक देते, वो भी आना नहीं बोल के देते। अगर वो नहीं आया तो घर को जाके पिलाते नर्स लोग, और साथ में अमिताभ बच्चन भी दुगुन जिंदगी बोलने वास्ते बोलते। वो बच्चा कितने साल जीने वाला है उसके लिए इतना क्यूरियोसिटी है, इतना उसका ख्याल रखते। मैं बोलता हूँ तुम्हारा सोयाबीन है, कोई सा ही फसल लो, एज क्या है उसकी, मतलब सोयाबीन की है समझो 100 दिन की, 100 से 120 दिन तक वैरायटी के अनुसार। मैं बोलता हूँ कि वो उसके एज में एक दफ़े सीजन जाने के बाद आने वाला नहीं, ये बड़ी बात है। मैं क्या करूँ, मेरा एक पौधा मुझे बच्चे के जैसा है, मैं उसको क्या ऐसा ट्रीटमेंट दूँ कि मुझे फसल मतलब 15 से 20 कुंटल मुझे भी सोयाबीन आना चाहिए। मैं क्या करूँ, फिर रिटर्न आना पड़ेगा कि उसको मेरे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रिवेंटिव में दवा मारना चाहिए, बोलते होने से पहले। ये नहीं करते, कम खर्चे में खेती बनाओ, ये गलत बात है। मैं बोलता कम खर्चा, आजकल तो खर्चा करना ही पड़ता, कहीं पे जाओ तुम खर्चा पड़ना, बगैर खर्चे की खेती होने वाली ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि खर्चा ये तुम्हारे को फसल के लिए करना ही पड़ता, उसके बाद भी जानकारी लेना पड़ता। आपको जानकारी नहीं लेते लोग, आप कहीं पे ट्रेनिंग नहीं लेते, टेक्निकल नॉलेज नहीं जाते, सब गवर्नमेंट खूब बहुत कुछ खर्चा करते तुम्हारे आने को, जाने को, रहने को, खाने को, पीने को, टेक्निकल नॉलेज डॉक्यूमेंट नोट्स भी देती है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं, गवर्नमेंट को कोई वैल्यू देता ना, क्यों नहीं था पता नहीं मुझे, इसके बारे में बहुत सोचने की बड़ी बात है। तो हमने क्या किया, हम उल्टा काम करते कि हमारे पास ट्रेनिंग लेते एक्सपर्ट लोग, एक दिन के ट्रेनिंग में हम ऐसा बनाया कि किसान को ज़मीन स्तर की एक लैंग्वेज, टेक्निकल एग्रीकल्चर पढ़ाते उसको, कि उसको क्या चाहिए वो हमने सोचा है, उसके हिसाब से हमने ट्रेनिंग बनाया है। हम कंसल्टेंसी भी देते हैं साल भर की। तो बोलने का मतलब ये है कि कहीं तो भी हमको लेके चलना है हमारी कंपनी की तरफ से। इन सभी गलतियों से किसान की फसल का नुकसान 50% हो रहा है। 100% ये बात बोल रहा हूँ मैं कि ये अगर गलतियाँ तुम करते होंगे, गलतियाँ तुम्हारी भी गलतियाँ है, गवर्नमेंट की गलतियाँ है, हमारी भी गलतियाँ है, दुकानदारों की गलतियाँ है, सबके गलतियाँ है। सबके अगर एक जगह आके अगर किसान को ऊपर निकाल लूँगा तो 100% यही बोलना चाहता हूँ मैं कि आपको बदलना पड़ेगा किसान के लिए, एक जगह आना पड़ेगा सब लोग। तो मैं बोलने का ये मतलब है कि मेरा 11 पॉइंट, किसानों को मदद करने वाले करीबन 50 लोग हैं जो किसानों से उद्धार के लिए काम करते हैं। अभी तक किसानों का आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, ऐसा क्यों? पंतप्रधान से लेके कृषि सहायता तक अंदर जो है 48 लोग हैं काम करने वाले किसान के लिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब पूरी सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट की सब पूरी सिस्टम ऐसा करके निकाले तो 50 लोग होते। ये 50 लोग अकेले किसान के लिए काम कर रहे हैं, अपने जीवन डाल दिए, बोलते उन्हें रिटायरमेंट हो गया। मैं बोलने का मतलब ये है कि वो बोलते कि ये सब लोग बोलते कि हम किसान के लिए जान देते, तो सब कुछ कर रहे हमारे जीवन ये किया वाले। तो किसान ये बोल रहा है कि वो मेरे लिए कर रहे हो तो मेरा उद्धार हुआ, तुम्हारा तो उद्धार हो गया, मैं क्यों नहीं, मेरा क्यों उद्धार हुआ नहीं। तो बोलने का मतलब है कि ये 50 लोगों को एक जगह आके किसान को क्या लगता, कौन सा देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, कब देना चाहिए, उसको सिस्टम में कैसा लाना चाहिए, वो सुनता नहीं बिनता नहीं, ये नहीं, उसको सिस्टम अगर लगा दिया तो 100% वो सुनेगा। उसका अगर भला होता तो वो क्यों नहीं सुनेगा। नहीं ऐसे वो अपन बना दिया उसको ऐसा गलत है, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे ना। 100% ये गलत बात है। हम 50 लोगों को एक जगह आना चाहिए, उसमें PM से लेकर कृषि सहायता तक। बोलने के बाद मैं बोलता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑल डिपार्टमेंट NGOज, स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट ऑल उसके डिपार्टमेंट NGOज,
हमारे जैसे कंसल्टेंट्स हो गए, तुम्हारे कृषि सेवा केंद्र वाले हो गए, तहसीलदार हो गया, गिरदारी हो गया, तलाटी हो गया, तुम्हारे ग्राम सेवक हो गया, असिस्टेंट होगा, ये जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी आत्मा वाले हो गए, जिला विकास अधिकारी हो गए, सब केवी के ये सब आगे इसमें ऐसा लोग कि तो 50 लोग होते हैं। मैं ये एक रिक्वेस्ट है उन 50 लोगों से कि अलग अलग मत बताओ, एक जगह आके उसकी सिस्टम बना दो। है क्या 2-3 फसल लेता है, उसकी सिस्टम बना के उसको बिठा के उसको समझा दो, वो 100% करेगा। लेकिन गलत दवा भी कहाँ दवा चैलेंज है, उसके बारे में बोलना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो किसान इन सभी परेशानी से तंग आकर कह रहा है कि मेरे पास हल है, लेकिन मेरे समस्या का हल किसी के पास नहीं। ये जो किसान फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे मिला है, व्हाट्सएप लिया, जिसने भी बनाया उसको सैल्यूट है। तो बोलने का मतलब ये है, किसान जो कह रहा है कि मेरे पास हल है, लेकिन मेरे समस्या का हल किसी के पास नहीं। हम बोलते, हमारी कंपनी बोलती तेरा हमारे पास है हल, लेकिन तुझे हमारे सिस्टम से बैठना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब है कि ये जो हमारी कंपनी बनाई बहुत सोच समझ के आपके बारे में रिसर्च करके, वैसा तो हमने प्राइम मिनिस्टर को प्रोजेक्ट दे के आए वाले हैं कि ये जो सिस्टम कर रहे हैं आप, वो उसको सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जो भी है टेक्निकली साउंड करने का होगा किसानों को, तो किसान को नॉलेज देना पड़ेगा। और गहरा गहरा नॉलेज नहीं चलता, उसको जो समझ में आए वो देना पड़ता। वो 4 साल हम एग्रीकल्चर में पढ़े, हमको समझ में आया तो आओ किसान को क्या समझ में आएगा। तो बोलने का मतलब हमने किसान को जो समझ में आए वैसा हमने एक ट्रेनिंग डेवलप की है, जनरल ट्रेनिंग बोल के है, उसकी फ़ीस है 3000 रुपये। स्पेशल ट्रेनिंग हो 3000, उसमें एग्रीकल्चर की मेंटेलिटी, किसान की मेंटेलिटी के बारे में 40-40 मिनट की लेक्चर है। उसमें तुम्हारे की फफूंदी और कीड़ के बारे में, पानी और मिट्टी के बारे में है। उसके बाद फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में, दवाई है, और वीडिसाइड के बारे में, और हाईटेक फार्मिंग के बारे में, प्लांट हार्मोन्स के बारे में, और ज़मीन जिंदा रखकर यील्ड अपने 1.5 से 2 गुना निकले, इसलिए शाश्वत उत्पादन के लिए जैविक खाद का, केमिकल के साथ जैविक खाद का कैसे उपयोग करना है। ऐसा एक ही दिन का प्रशिक्षण है, उसको समझ में आया। वैसे हम एक ही लिए, ज़्यादा नहीं, रट्टा नहीं है कुछ नहीं, उसका माइंड सेट करने का काम करना, तो निकालने वाला तो वही है। ये ऐसे जनरल ट्रेनिंग में है। स्पेशल ट्रेनिंग में हमारा कंसेप्ट है जो है खाद है, समझो दिन भर खाद का है, लेकिन वहाँ पे लिख ले सकता। जैसा फसल है, कोई भी लिए, गन्ना लिए, तुम्हारा केले लिए, तो पूरा केले के दिन के लिए सब लिख सकता है। उस किसान से जुड़े एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस, हाईटेक फार्मिंग के है, फसल के सब्जेक्ट है, ऐसा करके 50 सब्जेक्ट है। बाद में कंसल्टेंसी हम सिर्फ 5 एकड़ तक किसानों का एक 3000 कंसल्टेंसी लेते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे बताते हैं, हम कुछ करने वाले नहीं, हम करने वाले सिर्फ उसको एक बात है, उसको 1 एकड़ हमें जैसा करना पड़ेगा, हम कुछ आने वाले नहीं, तो उसको ही करने का है। तो बोलने का मतलब है कि ये सिस्टम है, सिस्टम में अगर आप जुड़ने का है तो आप आ सकते हो। धन्यवाद। मैं ये भी कुछ कहा, किसी को दिल को लगाऊंगा, सेवा तो लेने को लगना चाहिए 100% लगना चाहिए। कहीं तो भी आके दिल को लगे तो कहीं तो भी सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं यहीं पे मेरा ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।